गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 11। एक सीरीज चली हुई है हाइड्रोकार्बन की, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अल्टरनेट पैटर्न पे 1 बाय 1 करके देखना, अपने आप फील आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन में हो क्या रहा है। तो देखिए आज हम करेंगे लास्ट मेथड। दिस वन इज द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस वन इज द लास्ट मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड होगा किसके लिए? एल्कीन बनाने के लिए। तो देखिए हमने क्या करना, हमने एल्कीन बनानी किससे बनाओगे? फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट पास आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ये नहीं है कि तुमने 2 तारे लिए और छोड़ दी, उसमें करंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर इलेक्ट्रोड लगा के, इलेक्ट्रोड माने कैथोड एंड एनोड लगा के। देखो हम क्या करेंगे, एल्कीन तैयार करेंगे किससे? फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम। या तो सोडियम यूज करो या पोटेशियम यूज करो। ऑफ साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बताऊंगा कि क्या मतलब होता है। इसी का दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं हम कोल्ब्स। इसी को क्या बोलते हैं हम? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से हमने एल्केन भी बनाया, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या बनाएंगे? एल्कीन भी बनाएंगे। देखिए कैसे। तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है CH2COOH। एक बार और लगा दो, CH2COOH। देखिए लेकिन उसने क्या कहा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेके तो चलोगे, लेकिन इसका साल्ट लेके चलोगे, या तो सोडियम या फिर पोटाशियम। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? हम इसको ट्रीट कर देंगे 2 पोटाशियम के साथ। अगर 2 पोटाशियम ना लर्न हो तो तुम क्या यूज कर सकते हो? 2Na यूज कर सकते हो। अब जरा देखिए, अगर Na डाला तो Na इस H को बाहर कर देगा, अगर पोटाशियम डाला तो पोटाशियम इस H को बाहर कर देगा। तो मेरे पास बनेगा क्या? CH2 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर तुम Na डालते हो तो Na लगेगा, अगर तुम क्या डालते हो? पोटाशियम डालते हो, Na डालते हो तो Na लगेगा, पोटाशियम डालते हो तो पोटाशियम लगेगा। तो दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सोडियम है तो तुमने यहाँ पर भी सोडियम रखना पड़ेगा। तो ये हमारा ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। डाई पोटाशियम या डाई सोडियम ससिनेट बोलेंगे इसको, डाई सोडियम ससिनेट, डाई सोडियम ससिनेट। दिस वन इज द मेन रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट कहाँ से तैयार हुआ? वो यहाँ से तैयार हुआ। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए। और इसका नाम है सक्सेनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड से हमने डाई सोडियम ससिनेट बना लिया। अब अगला स्टेप जरा देखिए, आगे हम क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए CH2COONA, यहाँ मैंने दोबारा से लिखा CH2COONA। अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 मोल ऑफ वाटर डाल देंगे, 2H2O। तो मेरे पास अब डाल के हम क्या कर देंगे? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। हम क्या कर देंगे? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। कैथोड और एनोड लगा के करंट पास आउट कर देंगे। तो देखिए, देखो हमें पता है यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेस्ट लिविंग का मतलब देखो, केमिस्ट्री का रूल होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, उसमें चेक करो क्या यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये देखो जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, CO2 एंड CO2। ये गैस बन के एकदम से उड़ेगी। तो देखिए ये गैस बन के उड़ेगी तो इसका मतलब CH2 और CH2 के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारी क्या बन गई? एल्कीन। ये हमारी क्या बन गई? एल्कीन, जिसकी IUPAC नेमिंग है इथीन। प्लस अब साइड प्रोडक्ट निकाल लो। अब हमने क्या करने हैं? बाकी के जितने भी रिमेनिंग साइड प्रोडक्ट है वो सारे निकालने हैं। तो देखो एक CO2 यहाँ से, एक CO2 यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ T2CO2 बाहर चले गए, गैस बन के उड़ गए। प्लस अब आगे देखो, आगे बचा क्या? अब आगे देखो तो आगे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, ध्यान से सुनना। देखो मैं यहाँ से अलग से निकालता हूँ Na। अब यहाँ पे 2H2O है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए OH और H। देखो NaOH, तो इसका मतलब 2NaOH भी निकला यहाँ से। और प्लस अब क्या बचा? एक H और एक H बचा, तो प्लस क्या निकल गई? H2O, 2H2O। तो ये पूरा बैलेंस हो गया। हमने एल्कीन चाहिए थी, एल्कीन बन गई। तो दिस वन इज द कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात इसमें नहीं है, ध्यान से सुनना, बात इसमें नहीं है। इसको तो तुम रट्टा मार के चले जाओगे। अब मेन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला क्वेश्चन बनता है कि देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझना ध्यान से, हमने कोई बिकर लिया होगा, ठीक है, बिकर में हमने 2 प्लेट्स लगाई होंगी, एक तो कैथोड और एक एनोड।
तो क्वेश्चनिंग ये पूछी जाती है जब हम बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यहाँ पे CO2 निकली है ये कौन से इलेक्ट्रोड पे निकली है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो CO2 निकली है ये कौन से इलेक्ट्रोड पे निकली हुई है, तो आंसर दोगे एनोड। ये जो गैस निकलती है ये एनोड से निकलती है, एनोड पे निकलती है। ये पूछा जाता है H2, ये जो H2 बना ये कहाँ से निकलेगा, कौन से इलेक्ट्रोड से निकलेगा। जो H2 यहाँ से निकलता है ये निकलता है कैथोड से। ये कहाँ से निकलता है, कैथोड से। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा मैकेनिज्म, क्योंकि इसके बाद में इसको साफ करके रब करके इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि एक्चुअल में रिएक्शन हुई कैसे। तो देखिए CO2 निकली एनोड से, H2 निकली कैथोड से। अब जो ब्रेस्ट, अब देखो गैस बन के तो निकल गई, अब इसके अंदर जो बचा हुआ है ना वो क्या बचता है, इसके अंदर NaOH बनता है, मतलब कि बेस बनता है। इस बीकर के अंदर सिर्फ ये रह जाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो हमने बनाया मेन प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमने एल्कीन चाहिए थी ये कौन से इलेक्ट्रोड से निकलती है, तो इसका भी आंसर क्या दोगे, ये भी निकलती है किससे, एनोड से। दिस वन इज द कंपटीशन लेवल क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पुट होते हैं ऑप्शन टाइप से, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो दिस वन इज द कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट। तो दिस वन इज द प्रॉपर रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा मैं, तो देखिए इसका ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो देखिए अब मैकेनिज्म जरा चेक करना। अब देखो जी इसका मैकेनिज्म चलेगा कैसे। अभी मैंने कहा कि इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैसे होगी, इस चीज़ को तुमने अब समझना है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। अब देखो मैकेनिज्म से पता चलेगा कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसी हुई। तो देखिए, तो पहला हेडिंग लगाइए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे एट एनोड की एनोड पे हुआ क्या, क्योंकि बिकर हम देखो हमने बिकर लगाया था, एक कैथोड था, दिस वन इसको एनोड मान लो और इसको क्या मान लो, कैथोड, और ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया कि एनोड पे हुआ क्या। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जो एनोड होता है एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना वो एनोड पे जाएगा और एनोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यहाँ एनोड पे कौन जाएगा, देखिए एनोड पे जाएगा दिस वन CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। देखो अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से आया, अभी मैंने पीछे रिएक्शन अभी राइट डाउन की थी, मैंने ये फॉर्मूला बनाया था CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जैसे तुम वाटर में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव बाहर चले जाएगा, तो ये यहाँ से आया। क्लियर। तो एनोड पे ये बंदा आएगा पहले CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ये आया। अब देखो नेगेटिव, अब नेगेटिव का मैंने मीनिंग बताया है। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है कि एक नेगेटिव के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए तो होगा क्या, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, CH2 COO एक डॉट, COO एक डॉट। देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस एक नेगेटिव के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक दूसरे से छीन के लेके आया है। अब ये क्या करेगा, जो छीन के लेके आया है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एनोड पे जाके उसको लूज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। क्लियर, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब देखो इसी उसमें अब होगा क्या, देखो अगला स्टेप देखिए, इसी इलेक्ट्रोड पर एनोड पर CH2 COO डॉट, COO डॉट। अब COO यहाँ पे बेस्ट लिविंग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पे क्या होगी, होमोलैटिक क्लीवेज। तो पहले ये इसमें चेंज होगा, देखो CH2 ये बॉन्ड टूट चुका है होमोलैटिक से। होमोलैटिक का मतलब कि इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ले गई और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरी कार्बन ले गई, और एक डॉट ऑलरेडी थी। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, मतलब का मीनिंग क्या हुआ, देखो एक डॉट इसके, ये डॉट देखो ये कार्बन ये डॉट लेके गई, तो ये डॉट मिलके क्या निकल गई, CO2। तो दो मॉलिक्यूल CO2 के निकल गए, किस पे निकले, एनोड पे। आ गया पहला रिजल्ट। अब एक डॉट ये डॉट और ये डॉट, ये दोनों डॉट आपस में मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ क्या, एनोड पे एक तो हमारी इथीन गैस निकली और एक क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब व्हाट्स अबाउट द कैथोड, कैथोड पे देखिए, एट कैथोड पे क्या सीन हुआ, एट कैथोड।
अब कैथोड का जरा चेक करना। अब देखो हमने इसमें पानी भी तो डाला हुआ था, खुद से दिमाग लगाइए, इसमें क्या डाला हुआ था, पानी। तो देखिए अब पानी, देखो जब पानी डालते हो तो देखो वाटर है जो हमारे पास वो टूटता है OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसमें तो टूटेगा। अब हमने यहाँ पे 2 मोल वाटर डाले थे, तो इसका मतलब हुआ क्या, 2 मोल ये और 2 मोल ये। अब देखो अब ये 2H पॉजिटिव है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। तो दिस वन इज द कैथोड रिएक्शन। और कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन को उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दिस वन इज द मेथड, तो दिस वन इज द होल मैकेनिज्म अबाउट द कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ हमने सीखा कि हमारे पास क्या बन चुकी है, एल्कीन बन चुकी है। वीडियो को पॉज करना और आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना रिएक्शन की। तो यहाँ हमारे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला कंसेप्ट देखिए कि जब हमने एल्कीन को बना लिया तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसको तुम किसी भी बुक से जनरली तौर पे पढ़ सकते हो। तो देखिए हेडिंग लगाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फिजिकल स्टेट। सबसे पहले पूछा जाता है कि फिजिकल स्टेट, बिल्कुल इजी लेवल है, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें। फिजिकल स्टेट का मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो यहाँ पे कहा है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं इस फैमिली के, पहले तीन मेंबर मतलब कि फर्स्ट 3 मेंबर, यानी कि पहले 3 मेंबर कौन कौन आएंगे, एक तो आएगी इथीन, एक आएगी प्रोपीन और एक आएगी ब्यूटीन। तो ये पहले जो 3 मेंबर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, गैस में। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं कलरलेस गैस में, कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस गैस में। जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, तो जाएंगे लिक्विड में। अगर तुम हाई लेवल लेके चले गए तो किस में चले जाएंगे, सॉलिड वैक्सी में चले जाएंगे। सो सिंपल, किसी भी बुक से थ्रोली पढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट, फिजिकल स्टेट के बाद दूसरा पॉइंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहला क्वेश्चन कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन से क्या होता है, कम या ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्कीन्स का, कम होता है। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाता है, तो इनका कम होता है। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो C डबल बॉन्ड C, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, मतलब कि डबल बॉन्डेड है। अगर ए सेम ग्रुप सेम साइड है, ऐसे बी सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए इस टाइप से ए एंड बी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई और ये कौन सी फॉर्म हो गई, सीस, इसमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है और किसका कम। तो आंसर दोगे कि जो सिस होता है इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हमेशा ज़्यादा रहेगा सिस फॉर्म का। और रीज़न पूछा जाता है, रीज़न क्या दोगे, ड्यू टू द हाई पोलैरिटी, रीज़न दोगे ड्यू टू द हाई पोलैरिटी। अब कुछ बच्चों को पोलैरिटी के बारे में नहीं पता होगा। हाई पोलैरिटी का मतलब है ड्यू टू द सेम ग्रुप सेम साइड, तो यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही चार्ज आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज, थर्ड पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जनरली तौर पे, तो ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद डेंसिटी फोर्थ पॉइंट, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में क्या बताओगे, डेंसिटी का सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम फिजिक्स में। अगर कार्बन नंबर बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। भाई पहले पॉइंट में देखो ना, पहले 3 मेंबर गैस है
तो गैस की डेंसिटी कम होती है। अगर तुम कार्बन नंबर बढ़ाते हो तो क्या होता है, मास बढ़ता है, जिससे वो लिक्विड में चले जाते हैं, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो किस में चले जाते हैं, सॉलिड में। तो इसका मतलब हुआ क्या कि डेंसिटी अल्टरनेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमने क्या सीखा, हम यहाँ पे मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो सारा +2 में रिपीट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।